गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो किसी खास विषय पर है। मेरे बहुत से शिक्षक साथियों ने मुझसे ये चाहा था कि जो वर्तमान समय में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता चल रही है उस प्रतियोगिता से संबंधित एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे वो अपने छात्रों को आसानी से समझा पाएँ कि किस तरीके से उन्हें दीक्षा पोर्टल पर या सीधे गूगल पर जाकर इस क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना है। तो आइए आज इसी संबंध में हम वीडियो बनाने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर आप दीक्षा पोर्टल में ये वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। सर्वप्रथम आप प्ले स्टोर के सर्च में जब दीक्षा लिखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक नाम आ रहा है, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसका साइन आप पहचान लीजिए। इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन यहाँ पर खुल जाता है। इस साइन को आप विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद इसे इंस्टॉल कीजिए। वेटिंग फॉर डाउनलोड, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए वेट करने के लिए कह रहा है। कितनी देर में ये डाउनलोड होगा ये डिपेंड करेगा कि आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड क्या है। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी है, लगभग 25% ये इंस्टॉल हो चुका है। जब यह इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। लगभग 32 सेकंड अभी बचे हुए हैं। सारे बच्चे इसे सीखें क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इन्हीं चीज़ों का है। जो भी छात्र टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे उन्हें आगे आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस नहीं होंगी और धीरे धीरे इन चीज़ों का ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो आप ज़रूर इन्हें सीखें। जो दीक्षा पोर्टल मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ आ चुका है। इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर ऑलवेज़ अलाउ कर दीजिए। इसके पश्चात आप जो भी लैंग्वेज आपको प्रिफर लगती है, हिंदी इंग्लिश, तो हमारा जो क्षेत्र है वो हिंदी ज़्यादा जानता है तो मैं हिंदी को टिक करता हूँ। जारी रखें, आगे बढ़ाना है इसे तो यहाँ से आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षक है, विद्यार्थी है या अन्य है, तो हम यहाँ पर विद्यार्थी के लिए इसे करेंगे। शिक्षक साथी भी से अपने लिए कर सकते हैं तो वहाँ पर अध्यापक का चुनाव आप कीजिए। अब यहाँ पर ये लिखता है कि आपको स्कैन करने के लिए और टैप करने के लिए इसे देखना है। के पश्चात यहाँ पर ये एक ऑप्शन है नीचे, बोर्ड चुनिए, यानी कि कौन सा बोर्ड आपका है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने ऑप्शन हैं। उत्तराखंड पर हम आएंगे, लास्ट में है। स्टेट बोर्ड हम चूज कर लेते हैं और दाखिल करें, यानी कि हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम माध्यम फिर से हिंदी रखेंगे, फिर दाखिल करेंगे, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। कक्षा इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 10 तक की कक्षाएं हैं। आप किसी भी कक्षा के लिए इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं क्लास 10th के लिए कर देता हूँ और फिर से जारी रखें। के पश्चात यहाँ पर आपका स्थान पूछा जा रहा है तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्थान लगभग उत्तराखंड लास्ट में रहता है तो उत्तराखंड हमने दाखिल किया। फिर उसके बाद जिला पूछता है तो हम लोग चमोली ज़िले से रिलेटेड हैं। आप जिस भी ज़िले से रिलेटेड हैं उस ज़िले को सिलेक्ट कीजिए। तो ये चमोली हो गया और हमने इसे दाखिल कर दिया है। उसके बाद इस तरीके का प्रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। लगभग जो दीक्षा पोर्टल है यह बुक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड है तो इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, बुक के ऑप्शन हैं और भी चीज़ें इसमें हैं। ये देखिए सारे बुक के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें ये नेशनल योगा क्विज कंपटीशन नहीं दिखेगा। तो पहली बार इसे देखने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च बॉक्स में योगा क्विज, ये मैं पहले लिख चुका हूँ, यहाँ पर योगा क्विज लिखिए। जैसे आप योगा क्विज लिखेंगे यहाँ पर नेशनल योगा क्विज कंपटीशन आ जाएगा। इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात इसे चलाएं।
नेशनल योगा क्विज कंपटीशन करके यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग गया है। लगभग 75% ये डाउनलोड हो गया है। जब वह पूर्ण रूप से डाउनलोड हो जाएगा उसके पश्चात इस तरीके से आपको दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद इसमें किस तरीके से आपको क्विज को करना है उससे रिलेटेड सूचनाएं दी गई हैं, तो आप इसे आगे बढ़ाइए। फिर यहाँ पर अबाउट द क्विज़ के बारे में दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको क्विज में कैसे प्रतिभाग करना है, तो मैं इन सब बातों को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप आगे बढ़िए, उसके पश्चात और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ये इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पर आप मीडियम चेंज कर हिंदी मीडियम में भी इसे कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के पश्चात और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा फिल करने के पश्चात सबसे आसान तरीका है, आप क्रोम में आइए, गूगल सर्च ऑप्शन में आने के पश्चात आप www.ncert.nic.in लिखिए और इसे सर्च कर दीजिए। जब आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, इसमें आप देखिए नेशनल योगा क्विज कंपटीशन, ये वाला ऑप्शन दिया गया है। इसमें हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पर हिंदी कीजिए। अब ये दो ऑप्शन पूछता है, अगर आपके पास दीक्षा पोर्टल नहीं है तो आप क्रोम से दोबारा कीजिए, अगर दीक्षा पोर्टल है फ़ोन में तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता करके ये आपके पास एक पेज खुल जाता है। आप इसे प्ले कीजिए। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये प्रेफरेंस आपके पास खुलता है, राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि जो पोर्टल है उस पर सभी लोग कार्य करते हैं, जिससे जो ट्रैफिक है वो हैवी रहता है। इसके अलावा आपके नेट की स्पीड पर भी यह डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता अब ये खुल चुका है। उसके पश्चात आप इसे आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आप चाहें तो इससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो आप इसे आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर क्विज के बारे में लिखा गया है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्विज के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर इस क्विज कंपटीशन के बारे में लिखा गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके पश्चात क्विज के बारे में ये देखिए, फिर यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इसे भी मैंने आगे बढ़ाया। इसके नियम क्या हैं वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसकी शर्तें क्या हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रतिभागी के बारे में जो सूचनाएं हैं वो आपको देनी है। प्रतिभागी की सूचना है, इसमें आप अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है प्रतिभागी का पूरा नाम, तो आप इस ऑप्शन पे जाएं और प्रतिभागी का पूरा नाम यहाँ पर लिखें। उसके पश्चात यहाँ पर उसकी आयु, वर्ष कितने हैं और महीने कितने हैं, तो जिस भी डेट पे आप ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उस टाइम आप अपनी आयु निकाल सकते हैं। प्रतिभागी का लिंग, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, पुरुष या महिला। प्रतिभागी की कक्षा, यहाँ पर आप कक्षा भर दीजिए। प्रतिभागी के स्कूल का नाम, तो यहाँ पर आप स्कूल का नाम भर दीजिए। प्रतिभागी के स्कूल का शहर, तो जो भी शहर है। माता पिता अभिभावक का मोबाइल नंबर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भर दीजिए। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए और इस ऑप्शन से आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद फिर आगे बढ़ें, इन नियमों को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज़ आगे बढ़ें। क्विज कैसे बनाएं इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्विज स्टार्ट होता है तो आप इस ऑप्शन से आगे बढ़ें और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। नेट स्पीड आपकी किस तरीके से है उस पर ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास आने लगे हैं। अब ये क्वेश्चन आप जवाब दीजिए, कोई भी ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। मैं कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ और इस तरीके से आगे बढ़ जाता हूँ। फिर आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए और इस तरीके से आप ऑप्शन देते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और इस तरीके से आप उनके आंसर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। लगभग 20 मिनट का इसका टाइम है। आप 20 मिनट में
जितने भी क्वेश्चन कर सकें अच्छा है। कोशिश करें कि पहले आप योग, प्राणायाम इसके बारे में जानकारी जुटा लें, उसके पश्चात यहाँ पर जाकर कंपटीशन दें तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और 20 मिनट तक आप लगातार यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर दें। मैं लगातार इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप आसानी से, आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ें और उनके आंसर दें और इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन चित्रों से संबंधित हैं, कुछ क्वेश्चन योग की मुद्राएं दिखाई गई हैं उनसे संबंधित हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्राणायाम होते हैं या योग होते हैं उनके बारे में हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है, हमारे लिए वो क्यों आवश्यक हैं, या किस आसन में किस तरीके से हमारी मुद्रा होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इस हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था जो कि सही है, तो एक हमारा स्कोर भी यहाँ इसने दिखा दिया है, स्कोर 1 है। और इस तरीके से हमने इस प्रतियोगिता को पूर्ण कर लिया है। अब आप चाहें तो एग्ज़िट कर लें और इस तरीके से ये बाहर आ जाए। आपने इस क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर लिया है। आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपका नाम क्या है, आपका शहर कौन सा है, आपका स्कूल क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, और आपका मोबाइल नंबर क्या है। अंत में जो सिलेक्शन होगा उसके पश्चात आपके नंबर पर कॉल आकर, यदि अंत में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपने जो भी नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करवाया है उस नंबर पर कॉल करके आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो इस तरीके से आप इस क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको दीक्षा पोर्टल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रोम पर जाइए, यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आप www.ncert जो मैंने अभी किया हुआ था ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो आप यहाँ पर www.ncert.nic.in लिख सकते हैं और उसके पश्चात ये आपके पास एनसीईआरटी का होम पेज खुल जाता है। इसमें आप देखिए नेशनल योगा क्विज कंपटीशन है, इसमें आप हिंदी कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर गूगल पर ही, क्योंकि दीक्षा पोर्टल अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रोम पर ही क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। थोड़ा सा यह डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। देखिए डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेट की स्पीड किस तरीके से है। दीक्षा पोर्टल में ये आसानी थी कि वहाँ पर ये डाउनलोडिंग और तमाम चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी, लेकिन इसमें यह टाइम लेता। देखिए उसके पश्चात ये खुल चुका है। यहाँ पर वेलकम टू दीक्षा लिखा है, टीचर है, स्टूडेंट है एंड अदर है। आप स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए और इसे कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, तो उत्तराखंड हमने सेलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। हम चमोली से हैं तो हमने चमोली सेलेक्ट किया और इसे आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए ये खुल चुका है और लगभग जो दीक्षा पोर्टल में उसके बाद हुआ था उसी तरीके का यहाँ पर भी ये डाउनलोडिंग हो रही है। 25%, 50% ये हो चुका है। पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कीजिए। फिर से वही जानकारी है जिस तरीके से हमने दीक्षा पोर्टल में देखा था, यह लगभग उसी तरीके का है। इसमें आपको दीक्षा पोर्टल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप ये प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगर आपको नियम पढ़ने हैं तो आप पढ़िए, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ते रहें। और इस तरीके से आपका जो क्विज कंपटीशन है वह प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो चुका है, टाइमिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ें और उनके आंसर करें और आगे बढ़ते रहें। बाकी सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको दीक्षा पोर्टल में समझा चुका हूँ, लगभग उसी तरीके का यह भी है। बस इसमें अंतर यह है
कि आप बिना दीक्षा पोर्टल डाउनलोड किए हुए सीधे लिंक पर जाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा।